क्योंकि उनको ऐसा नहीं हो सकता। सो आई विल स्टार्ट इट अगेन। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी, साइन, भाव, प्लैनेट्स, दृष्टि, नवांश में वो कहाँ पे गया है, नवांश कुंडली होती क्या है, इतना सबको आता होगा। एंड बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी कि कौन से भाव से हम क्या देखते हैं। दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मास्टर क्लास में जनरली क्या होता है कि जो कंडक्ट कर रहा है कोर्स वो बतलाता है भाई हमारा ऐसा सिलेबस है, ये हमारा तरीका है, इतने दिनों का कोर्स होगा, इतनी फीस होगी, आप लोग क्लास कीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट दिस टाइम आई वांट टू आस्क द स्टूडेंट्स जो करना चाह रहे हैं या जो डिसाइड करने वाले हैं कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोफेशन एंड करियर, क्योंकि आप लोग सबने कर लिया है एस्ट्रोलॉजी। तो अब अलग से प्रोफेशन एंड करियर क्यों करना है? क्योंकि कर लिया ना, हमने बेसिक कर लिया, हमने एडवांस कर लिया, हमने नवांश कर लिया, हमने योग कर लिया। तो अभी अलग से हमको प्रोफेशन एंड करियर की जरूरत पड़ रही है। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्स? आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें कवर होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट वन ऑफ माई स्टूडेंट टू वॉलेंटियर, जो बोला जाएगा उसको वो लिख ले। कौन वॉलेंटियर करेगा मेरे लिए? अरे Ma'am, I'll write down. Yeah, you may write down. Okay, you start. What are your expectation from career and profession? Ma'am, I'm thinking the first thing is if people come to us for educational counseling of their kids, then what can we recommend to them? Okay, तो first is determining of profession, right? ये मैं समझूं? Yes, Okay, write yes. it down. Determination of profession. पहला point And ये। the other thing is if people want a change in their career, like abhi career mein hai, what is the best time to change their career and what चेंज, career can they चेंज change ऑफ, to? चेंज फॉर बेटरमेंट, और परेशानी है क्या, ये एक लिख लीजिए, चेंज इन करियर। और आ, या उसके अलावा और जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपने एक्सपेक्टेशंस बताइए मुझे। फिर सिलेबस तो मैं दिखाऊंगी ही। मैम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू पे लोग पूछते हैं कि अब मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस स्विच करना चाहिए कि नहीं करना ओके, चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। राम प्लीज राइट इट डाउन हम्म। एंड यू बी देयर फॉर द होल टाइम। ओके, बीच में भाग मत जाना जो लिख रहा है। क्योंकि फिर बहुत सारे एक पर्टिकुलर पर्सन की चार्ट में ना कई मल्टीपल प्रोफेशन दिखता है, वो इतना टैलेंटेड होता है, तो विच वन इज द बेस्ट, इसको कैसे देखेंगे? वेरी गुड। सो वही एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन, चेंज और ब्रेक। थर्ड पॉइंट, वेदर वन शुड गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है शुरू से ही हो, ज्यादातर लोग 5-7 साल करने के बाद बोलते हैं भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें क्या। यस विश्वजीत बोलिए, आपके एक्सपेक्टेशंस। मैम, एक्चुअली कुछ लोग ना कुछ तो करते रहते हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको वहां पे ग्रोथ नहीं मिलता है या तो इनकम ग्रोथ, वगैरह उसमें वो अटकते रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि ग्रोथ। हम क्या करें तो जिसमें हमें लाभ होगा, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसा भी होता है ग्रोथ। कि कभी कभार बिजनेस या जॉब वो स्टार्ट जब करते हैं उनका बढ़िया चलता है, लेकिन कुछ सालों बाद वो बिल्कुल मतलब जीरो पे आ जाते हैं। तो वो हमारे जब देखिए, हमारे पास आते हैं तो उनको हम क्या सोल्यूशन दें कि ओके, आप कैसे राइज स्विच कर सकते हैं। अप एंड डाउन इन करियर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। टाइमिंग और अप एंड डाउन इन करियर। राम इसको ऐसे लिखिए, अप एंड डाउन इन करियर और ग्रोथ इन करियर स्लैश ग्रोथ इन करियर। हाँ एंड रश्मि, हाँ बोलिए। सेकेंडली, बच्चे आते हैं कि कौन से मतलब कौन से लाइन में उनको पढ़ाई करना होगा जिसके उनको कैरियर में हेल्प होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन वो लिखा हमने, है ना। वो एक है। अगर जिसको प्रोफेशन चुनना है तो कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन। हाँ रश्मि बोलिए। मैम सेम क्वेश्चन था कि हम जैसे +2 में आते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें जैसे कि हमारा जो है फ्यूचर में वही उसी फील्ड में हमारा जो है करियर बने। पॉइंट नोटेड, वो लिख लिया हमने सबसे पहले। बोलिए वसुधा। मैम बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, लाइक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या एक्टिंग में बहुत अच्छा है, वो सोचते हैं कि दे आर गुड स्पोर्ट्समैन और अच्छे, तो क्या मैं उस लाइन में अपने शौक से पैसा कमा पाऊंगा? लाइक एस्ट्रोलॉजी का भी लोग पूछते हैं और उनमें योग दिख रहा होता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उनका मेन ये होता है क्या मैं एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा पाऊंगा? वो सब कैसे देखना है? फाइनेंशियल स्टेटस इन प्रोफेशन। या
राम लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटस इन प्रोफेशन। रश्मि, आपका और भी दूसरा क्वेश्चन है? जिनका हो गया वो अपना हैंड डाउन कीजिए, और जिनको और बोलना है दे कैन कीप देयर हैंड्स अप। नमस्ते मिश्रा जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, वो मुझे आप लोग पहले थोड़ा आइडिया दीजिए। तो हम लोग वो पॉइंट, वन ऑफ द स्टूडेंट इज नोटिंग डाउन द पॉइंट। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप भी बताइए। गीता जी आप भी बताइए। रविंदर मैडम जी। रूपा मैम, कुछ नए लोग भी आए हैं, तो जी मैं उनका नाम आई जस्ट लेती हूँ। वांट, हाँ तो मैं, अगर आप लोग कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को तो दैट वुड बी ऑफ हेल्प। रूपल तुषार जी, अतुल पैठनकर जी, पदम सिंह जी, करण गुप्ता जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी। हाँ, एक्चुअली आई वुड लाइक कि न्यू स्टूडेंट्स को पहले बोले, क्योंकि इनमें से काफी पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग एक्चुअली अपना डाउट लेके आइए, या फिर जो बोलना चाहते हैं। रूपल जी क्या करते हैं आप? नमस्ते, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे सराउंडिंग में सबको बहुत ज्यादा नॉइज आएगा, so that was the reason I didn't opt for it, but okay, since it's come to me, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। 30 साल से मैं काफी सारी मोडालिटीज पे वर्क करती हूँ, सेल्फ हीलिंग टूल्स पे। आई एम अ होम्योपैथ, but my major practices are into mental, physical, emotional, and spiritual wellness. And what is Astrology, your tarot expectation has from, been wait, wait, yeah, what is your expectation from profession and career? um so I have basically, astrology is my subject where I have been researching soul journeys. That if a soul is living this life, what is the purpose of the soul? What is the soul exploring? What are the lessons it chooses? And how can it choose better lessons? So What what are is the your options? expectation from the course, Rupal? I am not aware, ma'am, what is this course regarding? दिस So इज I would not अबाउट नो say. प्रॉब्लम। प्रोफेशन एंड करियर इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके क्या, आप क्या सीखना चाह रहे हैं इस कोर्स में, इन Deep, प्रोफेशन एंड करियर? so deepening my understanding of जैसे मैं वर्क कर रही हूँ एक जर्नी पे, खुद की जर्नी पे, और जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उस जर्नी पे। सो हर एक की अपनी जर्नी है, और जब आप वो जर्नी डिकोड करके दे दो उसको कंप्लीटली, देन एक्सेप्टेंस में लोग आ जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग इट बेटर एंड अप्लाइंग इन अ बेटर वे। ओके, ओके, ओके रूपल, थैंक यू सो मच। प्रिया, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रिया गुप्ता जी हैं। संजय पांडे। मीनवाइल गीता जी का हैंड रेज है, गीता जी बोलिए। मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल। व्हाट टू ऑप्ट, गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा हम बेटर वे से कैसे अपना करें या प्राइवेट में जाएं। और राम प्लीज नोट डाउन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट। जी, ताकि हम अपनी बिगनिंग से प्रेपरेशंस वैसी करें। वेरी गुड पॉइंट। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप लोग अपने एक्सपेक्टेशंस बताएं। इट विल हेल्प यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। तो किसी का कुछ और है बोलना, कोई और कुछ सोच के आया हो कि ओके प्रोफेशन है तो मैं ये तो सीखूंगा ही या सीखूंगी ही, तो वो प्लीज अपनी बात बोलिए यहाँ पे। Ma'am, connected to the government job or private sector, maybe if there's a chance they can pursue two careers at the same time, या one a full-time मोर career देन and one मोर part. देन मोर देन वन। यस, Anurup, you would like to say something? Karan, I don't know few names. No, Punya actually, Smaran. no. See, actually, suppose when they lose a job, they will ask when they will get a job. So, what answer can we give to them?
Anurup, your voice is very unclear. You can actually write down in chat. I will read that. Am I audible? No, I'm Yes, audible. now, yes. Now you're audible. Okay. No, actually, some people say that when I will get a job. So in that case, what we can give? Like they Timing lost of it. profession. Yeah, Timing of timing. profession. Yes. Yeah, okay, we can give. Okay. Yes. Fine. So depending on the Mahadasha, the Dashas we will check, right? Dashas we will check when they will get the job. Dashas and the Deshkal Patra. We'll see that. First, we'll write down the points. और Okay. किसी को कुछ बोलना है? पुण्य पंचाल स्मरण जी, संजय पांडे जी, करण पदम सिंह जी, अरुण अतुल पैठनकर। आप पैठन से हो क्या अतुल हेलो जी? यस आप पैठन से हो क्या? नहीं सर, मतलब हमारे एंसेस्टर्स पैटर्न से थे। अभी हम नासिक स्टे करते हैं महाराष्ट्र में। छान तो तर काही सांगायचं असेल याच्याबद्दल सर तर सांगू हा शकता, कोर्स बद्दल. हो सर सर मी मागच्या 1-1.5 वर्षापासून कृष्णमूर्ती पद्धतीने केपी मध्ये प्रॅक्टिशनर करतो, कन्सल्टन्सी पण देतो. मी स्वतः गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे आणि साइड बिझनेस म्हणून ऍस्ट्रोलॉजी करतो, केपी ऍस्ट्रोलॉजी. तर बऱ्याचशा वेळेस काय होतं की क्लायंट विचारतात की आता ऍस्ट्रोलॉजी मध्ये कसं आपण की 10th कसं सब लॉर्डचा जो नक्षत्र लॉर्ड आहे त्याच्या प्लेसमेंट नुसार. हॅलो हा ऐकतो बोला. हा 10th कसं सब लॉर्डचा जो नक्षत्र लॉर्ड आहे त्याच्या प्लेसमेंट वरनं आपण त्यांना प्रोफेशन मध्ये गाईड करतो. पण काही वेळेस काय राहतं की त्याची प्लेसमेंट काहीतरी 8 हाऊस त्याच्याबद्दल 12 आपण अशामध्ये बोलूया येते. आणि या कोर्स मध्ये आपण हे सर्व कव्हर करणार आहोत प्रोफेशन बद्दल. तर तर डोंट वरी तोच अबाउट विषय दॅट. होता. तर तोच विषय होता सर की वी विल त्याच्यात कव्हर काय दॅट. राहतं की फक्त आपला जो कोर्स आहे ना अतुल, ते हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये असणार. ओके हा ओके, थँक्यू. हो वेलकम. हाँ मिश्रा जी बोलिए. मैम, मुझे तो यही कहना है, जो क्वेश्चन लोग अभी बता रहे हैं वही क्वेश्चन ही आते हैं। प्रोफेशन, जॉब कब मिलेगी, जॉब में चेंज कब कर पाएंगे, जॉब सेफ है या नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमको ये है कि थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, मैं जैसे ही चार्ट देखूं जल्दी से कुछ मिनट के अंदर से, मिनट भी ज़्यादा हो गए, सेकंड में अगर थोड़ा सा बता पाऊँ उसके बारे में, थोड़ा सा सटी तो बाद में होगी, ठीक नहीं है. बना। अभी अब क्विकली बता पाऊँ। मैंने क्वेश्चंस ले लिए आप लोगों से. अगर किसी का कोई सुझाव है तो आप लोग चैट पे लिखिए. नाउ आई विल शेयर द संजय सिलेक्ट. जी कुछ बोलना चाह रहे हैं मैडम, हाँ उनको एक बोलिए चांस दे बोलिए दीजिए. बोलिए हाँ पांडे जी. संजय जी हाँ, बोलिए. नमस्कार मैडम, संजय पांडे बोल रहा हूँ। मैं बोलिए. जैसे कि इसे जैसे प्रोफेशन कैरियर इसका जो इसमें देते हैं, तो अभी इसका जो एक्यूरेसी है तो वो किस बेसिस पे, क्योंकि टाइम्स के बेसिस पे ही एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा प्लान चलता है, तो हाउ डू वी कम टू नो द करेक्टनेस ऑफ द प्रोफेशन बाय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? वेरी 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 गुड क्वेश्चन. सो संजय जी, यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी आई सपोज. नहीं, मैंने थोड़ा एक बार किया है, बट दो आई कुड नॉट प्रैक्टिस इट. मैंने लाल किताब पढ़ा है, अच्छा, लाल किताब का सुनिए क्लासेस मेरी भी। बात. करत जी करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान. जी यही जी है मेरा बोलना कि जैसे नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप इसमें डीप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका करेक्टनेस बढ़ता जाएगा. जी है ना? वो कोई भी मैम सब्जेक्ट ही हो या कुछ भी. मैडम, इसमें एक चीज और जानना चाह रहा था, क्या इन केस सपोज कई बार क्या होता है, जैसे टाइम एक्यूरेट आपको पता नहीं रहता है, बर्थ तो टाइम. उसके लिए कुछ वैसा है कि यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग दैट इट कुड बी बिटवीन दिस एंड दिस टाइम? देखिए वो बीटीआर होता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, विच इज अ अच्छा, कंप्लीट डिफरेंट थिंग. ओके लेकिन हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेटिव को देख के समझ सकते हैं कि उसका असेंडेंट क्या होगा. ओके उसके फाइन लिए अगेन वही प्रैक्टिस चाहिए था. ठीक है. थैंक यू। ओके, शैल I आई think one person is trying to enter the class, Shraddha Shirodkar करके. पंकज जी. Can you I have allow? entered. I have entered. Thank you. Oh, okay, thanks. Someone allowed me. Thank you. Okay. So, okay, now so Ram, can you read the what was given, the suggestions? Yes, ma'am. So the first is determination of profession. Determination of profession. Second is change in career. Wait. Oh, Okay, second बोलिए.
change in career for betterment or for taking a break? Or will there be breaks in profession? तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन, देखिए ये पॉइंट हो गया, काइंड ऑफ प्रोफेशन बेस्ट सुटेबल फॉर द नेटिव, दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशन, राइट? इट्स सेम थिंग। तो मैं इसको येलो कर देती हूँ। चेंज इन प्रोफेशन और टाइमिंग ऑफ सक्सेस, प्रमोशन, डिमोशन और ब्रेक सेम है, यही है ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बोलिए। Then next is self-employment or business ये तो at सबसे any पहले point of time. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? नेक्स्ट बोलिए। Fourth is ups and downs, growth in career. अप्स एंड डाउन्स, यही हो गया, प्रमोशन, डिमोशन, यही है अप्स एंड डाउन्स। और Yes. ग्रोथ, यस, हाँ, ठीक है, Then आगे। educational counseling for children, like which group they can take in the 12th standard so that their career will be हाँ, this is in second, those I think lines. the second point is saying that kind of profession best suitable, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जितनी जल्दी, एज इन नॉट कि जन्मता हुआ बच्चा, लेकिन 9th 10th के बाद अगर आप कुंडली देखना स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छा है, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ प्रोफेशन बेस्ट सुटेबल फॉर द नेटिव। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है 30s में 40s में, तो वो फिर से हम लोग देखेंगे। हाँ, आगे बोलिए। I think this is also relating to educational counseling. What can they study now so that they can get a aligned career? ठीक है, मैं So लिख it's देती हूँ। some educational direction that will align with their professional goals. Fine. Then the next is, what can they do to improve their business returns? Business revenue growth in business. Remedy, we What can can they say do? that remedy. Okay. Remedies, yes. Hmm. Then financial status in the profession. That's the next फाइनेंशियल one. ग्रोथ लिखा हुआ है यहाँ पे। Hmm. ठीक है। Then next is, can they get a government job or will they be in the private sector? सो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, एंसेस्ट्रल, इसी में हम लोग डाल सकते हैं गवर्नमेंट। हाँ. And government job is something a little more specialized, maybe, I don't know. हाँ, But ठीक है, self-employed business में आ जाता है वो. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Can they have more than one career option, like using a hobby for earning money? ठीक है, मल्टीपल प्रोफेशन। Multiple professions. Then next is timing of the profession. When will they get a job? And the last is, टाइमिंग ऑफ, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है टाइमिंग ऑफ सक्सेस, प्रमोशन, डिमोशन, और इसी में आ जाएगा टाइमिंग ऑफ जॉब। ठीक है, ओके। yes, promotion, demotion, or timing of new job. ठीक है, हाँ. और The last is, if there are any birth time inaccuracies, in such नहीं, cases can be that is not the, that is out of the, birth time rectification is not the part. इसके अलावा यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखा हुआ है, अथॉरिटी एंड स्टेटस की। हर, देखिए, प्रोफेशन तो सभी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ जितने लोग हैं सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन सबका अभी कोई टैरो कर रहा है यहाँ पे, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कोई मेरे जैसा पढ़ा रहा है, कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में, लेकिन सबका फिनेंशियल ग्रोथ इज डिफरेंट और सबकी अथॉरिटी एंड स्टेटस इज डिफरेंट। सो दैट ऑल्सो वी विल सी। कहीं क्लैरिकल जॉब हो सकता है गवर्नमेंट में भी, कहीं क्लैरिकल जॉब हो सकते हैं, कहीं प्रेसिडेंट का काम हो सकता है। एंड स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप लोगों ने बोला कि मल्टीपल प्रोफेशन जो बोल रहे हैं आप लोग, स्टेबिलिटी कितना है प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि देर यू विल इवन सी काइंड ऑफ पीपल कि आपके पास वो आए, आपने उनको प्रोफेशन बताया कि इस टाइम पे तुम्हारा काम लग जाएगा, फिर 6 महीने बाद मैडम मेरा काम, आपने बताया वो हुआ, लेकिन मैडम और सर वॉटेवर, अब मेरा काम रुक गया, अब बताइए। फिर 1 साल 1.5 साल बाद, तो वेदर, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है कि क्या इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बिकॉज देर आर पीपल जो 7-7 8-8 जॉब चेंज कर चुके होते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 10 years 7 years। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉमिस ही नहीं है कुंडली में तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, बिलीव मी। हाँ, वसुधा बोलिए। मैम, ऐसा भी आता है कि उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं और वो बोलते हैं विच वन इज द बेस्ट फ्यूचर के लिए, कौन सी एक साथ 2 आई है और उसमें से कौन सा जाना चाहिए और विच सिटी इज सुटेबल फॉर दैट पर्सन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
So what are you going to learn? This is the basic outcome. ये जो आप लोग पढ़ेंगे, मतलब फाइनली क्या सीखेंगे इस कोर्स में, ये सारी चीजें हो गई। लर्निंग क्या होगा, कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग। रोल ऑफ ईच हाउस इन प्रोफेशन। फर्स्ट, हम लोग प्रोफेशन के लिए कौन सा हाउस बोलते हैं? विच हाउस डू यू सी फॉर प्रोफेशन? वसुधा आप बोलिए। मैम 10th और 5th। 10th और 5th, ठीक है। अब मुझे बताइए लक्ष्मी स्थान क्या होता है? जहां से पैसे आते हैं, सेकेंड हाउस। ओके, कोई और बताना चाहेगा मुझे लक्ष्मी स्थान किसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी 11th में? हाउस। 159 5th and 9th house. 5th and 11th 9th। 159 अरुण 159 वेरी गुड, 5th and 9th। 159 वन तो 159 हमेशा रहेगा ये, ठीक है, 1 भी रहेगा, करेक्ट ही। तो प्रोफेशन को अगर 10वां घर को हम कर्म भाव को असेंडेंट मान ले, ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, किसी के पास कुंडली है तो देखिए, 10th हाउस को हम लोग असेंडेंट मान ले तो उसका लक्ष्मी स्थान कौन सा होगा बताइए। 10th हाउस बिकम्स द फर्स्ट हाउस, तो उसका लक्ष्मी स्थान कौन सा होगा कुंडली में? 2 and 6 सेकंड 2 and 6, वेरी गुड, 2 and 6। That is why 2, 6, 10 is the most important house for profession। हम लोग ये 10वां करते रहते हैं ना, नहीं, 10th हाउस इज इम्पोर्टेंट, बट पैसा आएगा तो लक्ष्मी, उसकी लक्ष्मी आनी चाहिए ना। पैसा काम क्यों कर रहे हैं हम? काम कर रहे हैं ताकि हम घर बार चला सके, पैसे कमा सके। सो 2, 6, 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर प्रोफेशन, ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशन हाउस के लिए 2 देख लिया, 11 देख लिया, 10 देख लिया, काम नहीं चलने वाला है। 6th हाउस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड अदर हाउसेस, वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उस कर्म का बेसिक हमारे कलयुग में इंपॉर्टेंस है पैसा, और पैसा के लिए कर्म का लक्ष्मी स्थान यानी 2, 6, 10, ठीक है। सो रोल ऑफ ईच हाउस इन प्रोफेशन। नाउ इसमें जाएगा 10th लॉर्ड, तो कहीं भी बैठ सकता है ना। 10th लॉर्ड 12th में बैठ गया, 10th लॉर्ड 10th में बैठ गया, 4th में बैठ गया। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, 10th लॉर्ड 1st में बैठ गया, पर्सन विल बी वेरी कर्म प्रधान। 10th लॉर्ड 2nd में बैठ गया, वाचा सिद्धि, कंसल्टेशन, टीचिंग। 3rd में बैठ गया, ट्रैवलिंग जॉब। 4th में बैठ गया, वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरह से 10th लॉर्ड किस घर में जाके बैठा है वो भी आपको प्रोफेशन का एक गाइडेंस देता है। प्लैनेटरी स्ट्रेंथ इन प्रोफेशन, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ में स्थान बल हो गया, दिग्बल हो गया, चेष्ट बल हो गया, पक्ष बल हो गया, मेलेफिक है, बेनेफिक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल यू आर असेसिंग द प्रोफेशन। 10th में कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई प्लैनेट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तब तो ठीक है, हमने 10th लॉर्ड देख लिया। अब व्हाट इफ देर आर मोर देन 2 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, तब वहां पे हो जाता है कि उनकी दशा अंतरदशा में सारे प्लैनेट्स वहां पे रिजल्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 10th में सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, बुध बैठा है, तो अलग अलग दशाओं में या फिर इंसान को वो 10th के लिए वो सारे प्लैनेट्स बैठ के गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो ये भी करना चाहता है, कई बच्चे होते हैं, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन भी बनना चाहता हूँ, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Why? Because all these planets are giving their effect of 10th house, but which is the most important planet, और उसकी दशा देख कर कि कौन सी दशा मोस्ट सुटेबल होगी उस नेटिव के लिए, तो वो हम बताएंगे। अनदर थिंग, कई बच्चों को आपने देखा होगा, उन्होंने नीट भी क्लियर कर लिया, जेईई भी क्लियर कर लिया, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो व्हाट विच करियर, क्योंकि एक है डॉक्टरी का, मेडिसिन लाइन का, एक है इंजीनियरिंग लाइन का। अब इंजीनियरिंग के प्लैनेट्स कौन से हैं? मार्स है, राहु है, दैट आर टेक्निकल प्लैनेट्स। मेडिसिन के प्लैनेट्स क्या है? अगेन मार्स है, 6th हाउस है। तो हम देखेंगे कि ये जो प्लैनेट मार्स बैठा हुआ है कौन से हाउस का लॉर्ड बन, अगर 6th लॉर्ड बना है तो मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है हमको। अगर मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ गया तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। अगर दशा आ गई राहु के लिए, क्योंकि वो तो है ही इनोवेटिव प्लैनेट और टेक्नोलॉजी के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट, और राहु बलवान बैठा है, तो वो इंजीनियरिंग के लिए हो गया। वैसे ही मर्क्यूरी है तो वो अलग सेक्टर में चला जाएगा। तो कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स इन 10th हाउस वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और किसकी दशाएं आने वाली है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड किस में उसका फाइनेंशियल ग्रोथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है।
डिविजनल चार्ट ऑफ कोर्स हम लोग इसको नहीं इग्नोर कर सकते। नवांश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दशांश तो खैर है ही, तो हम इन दोनों का हेल्प लेंगे। 10th लॉर्ड गोइंग इनटू वेरियस हाउसेस एंड योगा। अब आप लोगों ने बोला फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं है। अगर वहां दैन्य योग बन रहा है, शकट योग बन रहा है, निर्धन योग बन रहा है, तो बताइए वहां पे ग्रोथ कैसे होगी? आप लोग रेमेडी देंगे, थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो सकता है, बट आई ऑलवेज से इट्स अ गाइडेंस मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कुंडली में ऐसी कोई स्ट्रेंथ है भी क्या कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो। We see so many people doing the same thing for the whole life, but there is no growth. तो I am going to show you some charts like that. तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि ये काम करने से एकदम ग्रोथ हो जाएगा, वो कुंडली में होना चाहिए, तब आप लोग उनको वैसा गाइडेंस देंगे तो ग्रोथ होगा, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है। पीरियड ऑफ राइज एंड फॉल, जैसा आप लोगों ने बोला कि कब अच्छा पीरियड मेरा आ सकता है, कब खराब आ सकता है, वो तो उस एनर्जी को हमको टैप करना है, ठीक है। whether one should work here or he should go away from the hometown, ये भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर कुंडली में दिख रहा है नेटिव प्लेस पे ग्रोथ ही नहीं है और वो वहीं पे लगा हुआ है, तो हम उसको गाइड करेंगे आप दूर जाकर काम करिए और फिर उसको ग्रोथ होगा। वेरियस प्रोफेशन हम देखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ गाइडेंस, there could be more than one kind of profession in the horoscope and we will tell the native कि आपके लिए ये प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 आपके लिए अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू दशा अंतरदशा एंड ट्रांजिट गोचर चीजें कैसे बदलेगी और कौन सा बेस्ट आपके लिए रहेगा, और चलित चार्ट का तो देखना ही हम लोगों को। ना आई जस्ट शो यू कपल ऑफ चार्ट्स। देखिए ये है 1956 जुलाई का चार्ट, वर्गो एसेंडेंट, ठीक है। 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है? सूर्य और बुध। जब दशा आई, मतलब दशा हम कैसे देखते हैं? चंद्रमा से ना, तो चंद्रमा मर्क्यूरी के नक्षत्र में है, तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी से उनका दशा शुरू हुआ। मर्क्यूरी के बाद केतु आया, और चूंकि वीनस सबसे ज्यादा 20 साल की दशा चलती है, तो उनके यूथ में आ गया वीनस। उसके बाद सन मून राहु। तो अब देखिए ये वीनस कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में? 9th हाउस में बैठा हुआ है। एक्चुअली ये 9th में दिख रहा है 29 डिग्री का, और एसेंडेंट 0 डिग्री ही है, तो ऑब्वियसली वीनस कहाँ का रिजल्ट देगा? 10th का। मैंने आप लोगों को चलित सिखाया था, और जो नए स्टूडेंट्स हैं आई विल रिपीट दैट कि कैसे हम लोग चलित चार्ट को देखते हैं। तो ये वीनस कहाँ चला जाएगा? 10th हाउस में। तो सन, मर्क्यूरी, वीनस, दीज 3 प्लैनेट्स आर इन 10th हाउस। मर्क्यूरी इन 10th हाउस एक योग बना रहा है, भद्र पंच महापुरुष योगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मून से 10th हमको देखना है। मून से 7, 8, 9, 10। मून से 10th में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन एसेंडेंट से 10th में 3 प्लैनेट्स है, सन, मर्क्यूरी एंड वीनस। सो इट इज कॉल्ड अमला योगा विच इज गुड फॉर प्रोफेशन। क्या इस कुंडली में धन योगा है? यस है। जिनको आता है देखना वो देख लीजिए, जिनको नहीं आता है ये क्लास में कराया जाएगा। धन योगा है। क्या इसमें कोई परिवर्तन है? यस है, शनि और मार्स का परिवर्तन है। कौन से प्लैनेट स्वगृही बैठे हुए हैं, कौन से प्लैनेट वर्गोत्तम बैठे हुए हैं? नवांश में वर्गोत्तम, दशांश में वर्गोत्तम, और पुष्कर नवांश में कोई गया क्या? बिकॉज पुष्कर नवांश हमेशा फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाता है, याद रखिए। नवांश में क्या वो अच्छे हुए हैं? ये सब देख के आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोफेशन में होगा। नाउ आई आस्क, आई कैन टेक, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? इसका प्रोफेशन क्या हो सकता है? बहुत सिंपल, मैंने आप लोगों को तो ये भी दे दिया, हिंट भी दे दिया। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 10th हाउस देखिए, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट देखिए। गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। गवर्नमेंट मतलब जॉब में देखिए या तो आप फिर जब कोई गवर्नमेंट जॉब बोलेंगे ना, तो इट मे नॉट बी गवर्नमेंट जॉब गीता, इट मे बी द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, ही इज द मोस्ट Higher बिगेस्ट authority. Higher अथॉरिटी, authority. What I बिगेस्ट mean to say. अथॉरिटी। यस Yes, yes, यस। I mean that. वीनस वीनस इन इन Mars, 10th मैं हाउस। Mars is in 6th house, तो medical से relating भी. वीनस इन 10th हाउस। Mars in 6th house. आप देखिए वीनस इन 10th हाउस। पहले आप 10th देखिए ना, हाँ मोस्ट हाँ प्राइमरी हाउस। हाँ
वीनस इन 10th हाउस, एक्टिंग जॉब, हाँ राइट? acting. इतना ज्यादा हम लोग को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं। ओके। और दशा आ गई वीनस की, 20 साल की वीनस की बहुत अच्छी दशा मिल गई नेटिव को। तो ये टॉम हैंक्स की कुंडली है। मार्स जो आपने बोला स्ट्रॉन्ग, विच मूवी डू वी रिमेम्बर टॉम हैंक्स? फॉरेस्ट गम, जिसमें वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, रिमेम्बर? सो दिस इज हाउ Where वी is कैन, सॉरी, ma'am? Where is Venus in the 10th house? It's in 9th house. चलित No, I mean it's चलित वीनस इज Chalit. अच्छा 29 डिग्री। चलित बिना फलित नहीं, एकदम ध्यान रख लीजिए इस बात, चलित बिना फलित नहीं। 29 डिग्री का है वीनस और एसेंडेंट 0 डिग्री का है, तो पूरा का पूरा वो 10th में ही गया है। उसके बाद हम नवांश वगैरह सब देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग, मून स्वागृही है, एक परिवर्तन है, एक भद्र महापुरुष है, एक अमल योग है। मतलब इस सिर्फ कुंडली को देख के 4-5 बड़े बड़े योग तो आपको तुरंत दिख ही जाने चाहिए। अगर जिन लोगों को चाहिए ना मैडम तुरंत से बताना है, तो कैसे तुरंत से बताएंगे? तो ये आप लोगों को अमल योग दिखा, आप लोगों को परिवर्तन योग दिखा, आप लोगों को भद्र महापुरुष दिखा। अगर आप लोगों को ये सब दिखा तो आप लोगों को दशा दिखी, अगर ये दिखी तो आप तुरंत से बता सकते। तो सूर्य का भी यहाँ पे यूज हुआ, उनकी अपनी चलती है अपने काम में। बुध का यूज हुआ बिकॉज ही डायरेक्ट्स द मूवीज, एंड वीनस का तो है ही क्योंकि काम ही है वो तो। धन योग है ही इस कुंडली में, बहुत सिंपल है धन योग। एसेंडेंट 2, 11, 5th हाउस, 9th हाउस, वहां के लॉर्ड्स को आप कंबाइन कर लीजिए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं इन सबों को दिखाने में, क्योंकि ये सेशन वो नहीं है। अब फिर से 1950, मैं पंचाल जी लेती हूँ क्वेश्चन। फिर से 1956 का ही चार्ट है अगेन, और बहुत कम समय के अंतराल में है। तो मेजर प्लैनेट्स विल रिमेन सेम। यहाँ पे देखो, जुपिटर एक्सॉल्टेड एसेंडेंट में, मार्स एक्सॉल्टेड 7th में, 2-2 पंच महापुरुष यहीं पे बन गए। यहाँ पे 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, मल्टीपल प्रोफेशन। नाउ अगेन परिवर्तन, क्योंकि 1956 में अप्रैल मई जून के आसपास इन दोनों प्लैनेट्स का परिवर्तन हुआ था, शनि और मंगल का। अगेन परिवर्तन, again this person was, अब now 5th lord is aspecting the 10th house, entertainment business। फिर ये सतीश कौशिक की कुंडली है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टिंग। यहाँ पे एक्टिंग इज नॉट वेरी वेरी विजिबल, मतलब वीनस का रोल यहाँ पे हमको पहले वाले के जैसा नहीं दिख रहा है, तो पर्दे के पीछे से ज्यादा इन्होंने काम किया, अंडरस्टैंड? लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सन बैठा है, उपचय स्थान की, उपचय स्थान देखिए, तीसरे घर में कोई नहीं है, छठे में नहीं है, लेकिन 10वें और 11वें में दोनों में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो वी नो उपचय स्थान में जब प्लैनेट्स होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है। और उसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गॉड और सर्विस, वो हम लोग करेंगे। अब इनकी दशा में कौन इंपॉर्टेंट है? मतलब इनका चंद्रमा कहाँ है? इनका चंद्रमा 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। लिखने में बहुत अच्छे थे ये, स्क्रीन राइटर। और चंद्रमा इज इन सूर्य का दशा, तो सूर्य शुरू हुआ 6 साल का ही होता है, हमको पता है, और भी उसमें से 1 साल निकल गए। फिर चंद्रमा हुआ, वो बड़े हो रहे थे। फिर आया मंगल, और राहु बहुत इंपॉर्टेंट रहा। राहु कहाँ बैठा हुआ है? 5th हाउस में, विच इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। और किसके जैसा राहु बिहेव करेगा? शनि और मार्स। मार्स के जैसा। मार्स इज 5th एंड 10th लॉर्ड, हमको पता है एसेंडेंट के लिए मंगल बहुत बड़ा योग कारक होता है। और मंगल यहाँ पे पंच महापुरुष तो बना ही रहा है, साथ में अपने 10th हाउस को भी देख रहा है। अगेन इसमें बहुत सारे योग हैं। So he was involved in many kind of profession but related to entertainment industry. Can this person do his business? Yes, Mercury is strongly placed. Can he be a screenwriter?
थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, यस ही कैन बी अ स्क्रीन राइटर, यस ही कैन राइट वेरी वेल। मून मर्क्यूरी, दो प्लैनेट बैठे हुए, ठीक है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत फास्ट बतला रही हूँ, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, मगर जब हम लोग ये सब करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में जाएंगे। अगेन मैम 1956 कुंडली। मैम पर्सन वर्क आउटसाइड इंडिया उसका भी हाँ 7 हाँ, से देखेंगे। 7th एंड 12th, इंटरनेशनल। यस उसका भी एक है, मैं अभी आऊंगी उस पे। अब देखिए ये भी 1956 में की, अप्रैल मई जून, 3 कुंडली मैंने जानबूझ के लगाई है 1956। शनि मंगल का यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ पे शनि का रोल देखिए, इनका सबसे पहले दशा देखिए। मंगल की दशा में पैदा हुए, फिर राहु आया 18 साल, मेन रहा जुपिटर, फिर शनि, अब 1956 है तो अभी मर्क्यूरी की चल रही है। तो जुपिटर सैटर्न का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा व्हेन ही वाज चूजिंग हिज प्रोफेशन, आई विल से। शनि को देखिए, शनि आस्पेक्टिंग एसेंडेंट, शनि लग्नेश है, लग्न को देख रहा है। शनि और चंद्रमा में आपस की दृष्टि हो गई है, और गुरु शनि को देख रहा है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत उठ जाता है। शनि इज द वन ऑफ द मेन प्लैनेट फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी। एंड केतु, केतु भी 5th में बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ है, मतलब बुद्धि को कंप्लीटली केतु का असर है, मून का भी असर है, और उच्च का मून है। पक्षबली है मून, यस मून पक्षबली भी है यहाँ पे। तो ये रविशंकर की कुंडली, श्री श्री रविशंकर। यहाँ पे एंटरटेनमेंट बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी। नाउ वेयर इज 10th लॉर्ड? 10th लॉर्ड हैज गॉन टू 6th हाउस, मोर ऑफ अ सर्विस रादर देन, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या ग्रोथ है फाइनेंशियली। अब देखिए 2 6 10 में क्या कुछ संबंध बनता है, अगर वो बनता है तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। कितने हमारे अच्छे योग बन रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नवांश में कैसे प्लैनेट्स अच्छे गए हैं खराब गए हैं वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 पंच महापुरुष तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, प्लैनेट्स तो आपको दिख ही रहे हैं, बहुत बलवान बैठे हुए हैं। Ma'am, but what makes him a saint, ma'am? Like Sri दैट्स व्हाट Sri आई Ravi टोल्ड Shankar? यू ना, सैटर्न कनेक्टेड जुपिटर विद ascendant, ascendant lord, Saturn connected with moon and luminaries, and Jupiter connection with Saturn. जुपिटर एग्जॉल्टेड है। Jupiter exalted, Mars exalted, Sun exalted, Moon exalted, and Jupiter aspecting Saturn. यस। Either Saturn will aspect Jupiter, Jupiter aspect Saturn, Saturn aspecting Moon, और परस्पर दृष्टि हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन शनि का होना चाहिए उसमें असर। कितनी भी आप कुंडलियां निकाल के देख लीजिए सेंट का, और उसके Oh, बाद मैम Saturn has an important role in making someone a saint, ma'am. यस अच्छा, okay. यस। नाउ सपोज दिस पर्सन वाज बोर्न इन मर्क्यूरी दशा, आता ही नहीं, जुपिटर सैटर्न का रोल ही नहीं आता, तो फिर दशा का हेल्प बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जुपिटर की दशा आ गई, बहुत राइट टाइम पे आ गई जुपिटर की दशा। केंद्र में एग्जॉल्टेड जुपिटर आस्पेक्टिंग 1st हाउस, एंड इन 1 मिनट, एंड इन नवांशा द सेम जुपिटर इज स्वागृही, जुपिटर इन गंडांत। सेंट्स की कुंडली उठा के देखिए, आप लोग को गंडांत में प्लैनेट्स मिलेंगे। वर्ldly चीजें छोड़ने का अगर किसी में ताकत है ना, तो वो होता है गंडांत में बैठे हुए प्लैनेट्स का। हाँ बोलिए वैसे। मैम अगर जुपिटर केतु एक साथ हैं और शनि की दृष्टि बन रही है और केतु का महादशा, तो भी क्या ये संन्यास या सेंट योग बनता है? फिर से बोलिए, आई एम सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। जुपिटर केतु सिटिंग टुगेदर और सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है और केतु की महादशा, तो क्या नहीं संन्यास? नहीं, पहले सिर्फ दशा देखो, दशा अगर है ना एक्टिव, तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो सेंट बन जाए, लेकिन वो सेंट है क्या कुंडली में? तो शनि का लग्न लग्नेश के साथ संबंध, चंद्रमा के साथ संबंध, गुरु के साथ संबंध, ये जरूरी है, और फिर दशा आए। तो अगर वो संन्यास नहीं होता तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है।
यहाँ पे देखिए नाइन्थ लॉर्ड केतु के साथ बैठा हुआ है ना, नाइन्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट, नाइन्थ लॉर्ड इज विद केतु, मून इज विद केतु, और बाकी का जो मैंने बताया शनि का वो सब भी है। तो अगर तुरंत देखना है तो फिर ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। लेकिन आप जो बोल रही हैं वो यस वो दे रहा है, लेकिन अगर शनि का प्रभाव लग्न लग्नेश पे नहीं है, क्योंकि क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्लास में ये बताया जाएगा क्यों, अभी तो बस बता दिया ये है क्यों, क्योंकि शनि विरक्ति का ग्रह है, केतु विरक्ति का ग्रह है, राजसिक तामसिक सात्विक प्लैनेट्स याद करना पड़ेगा आपको। तो विरक्ति वाले प्लैनेट्स जब आते हैं सेवेंथ हाउस फर्स्ट हाउस इन सबों के साथ आते हैं, तो फिर उनका वर्ल्डली चीजों से ध्यान भटक जाता है, मतलब वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। गुरु जो सप्तम में दिख रहा है एक्चुअली वो अष्टम में है, यहाँ पे 29 डिग्री का है, एसेंडेंट 18 डिग्री का, चलित में वो 8th का भी रिजल्ट देगा जी। पुण्य स्मरण, यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैम ने जो लास्ट क्वेश्चन किया कि जुपिटर कितने साथ में है और सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा है, वो मेरे चार्ट में है और मैं भी केतु का महादशा से गुजर चुका हूँ। तो मतलब वैसा कुछ तो नहीं हुआ, हाँ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ, बट मैं सेम आई हैव बीन थ्रू। नाइस नाइस नाइस, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। यस, दैट गिव्स आंसर टू वसुधा आल्सो। मैम मेरा चल रहा है। तो आप तो है ही ना, आप लोगों को क्या करें, अभी गाइड कर रही हैं, और चूंकि धन योग है इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, उसकी बात तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लोग योगा पे करेंगे, लेकिन आप अभी क्या करिए, लोगों को गाइड कर रही हैं, अपनी समझ से अच्छे इंटेंशन के साथ कर रही हैं। और जब आप ये काम कर रही हो तो ऑब्वियसली आपका आपके घर बार या जो हमारे एंटरटेनमेंट की चीजें उससे हम लोग दूर हट जाते हैं उस वक्त, राइट। व्हेन यू आर डूइंग दिस यू आर ऑब्वियसली अवे फ्रॉम सच थिंग्स, दोनों चीज तो साथ नहीं हो सकती। और दशाएं अगर फेवर करेंगी तो और भी इसमें डीप जाएंगी आप। ठीक है, ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात है। अब इस कुंडली को देखिए, 28 अक्टूबर 1996 की कुंडली है। एसेंडेंट में कौन बैठा है, शनि केतु। शनि कर्म कारक है, ध्यान रखिए, और केतु हर चीज को क्या करता है, काटता है। शनि आगे बढ़ता है, मतलब मोशन शनि की आगे बढ़ती है और केतु की पीछे जाती है, मतलब केतु 14 से 13 से 12 ऐसे बढ़ेगा। शनि रेट्रो है लेकिन कभी ना कभी तो सीधा होगा, तो फिर कभी एक समय आएगा जब शनि केतु आपस में बहुत क्लोज मिल जाएंगे, राइट। तो शनि केतु का एसेंडेंट में ही आ जाना, यानी कि कर्म में कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रोफेशन में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। 10th हाउस में बहुत अच्छा जुपिटर बैठा हुआ है, एसेंडेंट लॉर्ड इन 10th हाउस, और पंचमा पुरुष योग भी बना रहा है। अब 7th हाउस को देखें, 7th हाउस इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट्स 10th फ्रॉम 10th, भावात भावम। वहां पे वीनस और राहु दो कैसे प्लैनेट बैठे हुए, तामसिक राजसिक, और कहाँ पे बैठे हुए हैं, अर्थ त्रिकोण में, सॉरी काम त्रिकोण में। अर्थ त्रिकोण 2 6 10 होता है, काम त्रिकोण 3 7 11 इस काम त्रिकोण। थर्ड में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, 11th लॉर्ड इन असेंडेंट। नाउ सी द मून, मून इज सिटिंग इन थर्ड हाउस इन केमुद्रुम योगा, देयर इज नो प्लैनेट बिफोर और आफ्टर मून। मून से जुपिटर का स्थान कितना है, हाउ मेनी हाउसेस अवे इज जुपिटर फ्रॉम मून, 8 houses, isn't it? जब भी जुपिटर मून से 6 8 12 रहता है तो एक योग बनता है शकट योगा, विच गिव्स प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। अब इस कुंडली को देखा आपने, वेरी गुड, पंचमा पुरुष गुरु बैठा हुआ है 10th हाउस में, पर्सन टीचिंग लाइन में जाएगा, पर्सन फाइनेंस में जाएगा, पर्सन को बोल दो कंसल्टेशन कर लेगा, बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं हो पाएगा। अब दशाएं देखिए, सन मून मार्स, अभी राहु की दशा चल रही है, 96 बॉर्न है ना, तो अभी राहु की दशा ही चल रही है। राहु कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है और 7th का लॉर्ड 8th में गया है। 8th हाउस क्या होता है,
पति या पत्नी का पैसा, अदर्स मनी, स्पाउस का मनी, द पर्सन इज एंजॉइंग स्पाउस का मनी वेरी वेल। काम करती थी ये, काम कर रही थी, नॉट अ वेरी गुड जॉब बट शी वॉज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, नॉट एट अ वेरी गुड लेवल बट शी वॉज वर्किंग, बट देन गॉट मैरिड, और उसके बाद अभी बस एंजॉय कर रही है लाइफ। नो इंक्लिनेशन, 96 बॉर्न है, वेरी यंग गर्ल, ओनली 30 year old, नॉट इवन 30, बट नो एस्पिरेशन टू वर्क। मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ प्लान, तो ये मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोफेशन की बात कर रही हूँ। इंजॉइंग मनी ऑफ स्पाउस, 7th हाउस में वीनस राहु है, राहु की दशा चल रही है। इसके बाद जब जुपिटर की दशा आएगी, अभी उसमें भी 10-12 साल है, मतलब तब तक वो 40 की हो चुकी होंगी। तो क्या इस कुंडली में, सबसे पहले देखिए प्रोफेशन का स्कोप आप लोगों को दिख रहा है? अगर वो दिख रहा है, और सूर्य कहाँ है? नीच का है। नवांश में सूर्य कहाँ गया? कैप्रिकॉर्न में। तो अगर प्रोफेशन का स्कोप दिख रहा है तब तो आप बोलेंगे। नाउ जुपिटर इज इन द 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, एस्पेक्टिंग व्हाट? 4th हाउस। शनि केतु साथ है, शनि का एस्पेक्ट है 10th पे। द पर्सन हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू मेक अ गुड प्रोफेशन हियर, वेरी वेरी हार्ड। if the person does that, yes, he or she can do well, otherwise तो। और धन योग बन रहा है क्या इस कुंडली में? कोई मार्स और शनि का कोई कनेक्शन है? क्योंकि 2nd और 11th लॉर्ड है, दे आर ऑल्सो 6-8। जुपिटर मून आर 6-8, मून वीनस आर 6-8, दीज आर कारका फॉर वेल्थ। अब आप इनको पहना दीजिए, पुखराज पहना दीजिए, गुरु का व्रत दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इच्छा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? रेमेडी से थोड़ी ना काम हो जाएगा। राहु की दशा है, मस्त घूम रही है, इंटरनेशनल ट्रिप कर रही है ये। लेकिन मैम सैटर्न और राहु है तो इनकी डिजायर भी तो खत्म नहीं हो जाएंगी? हाँ क्या? केतु एंड सैटर्न आर सिटिंग टुगेदर इन अ फर्स्ट हाउस, तो कभी कभी डिटैचमेंट भी तो होता होगा इनको ना? हाँ डिटैचमेंट होता होगा, लेकिन साथ में 7th में देखो ना, वीनस राहु, राहु अकेला नहीं है, वीनस के साथ है, तो फायर भी उतना ही आ जाएगा ना वापस से। और दशा किसकी चल रही है? राहु की। जब शनि की दशा आएगी तब आपकी बात सही हो जाएगी। अब 7th हाउस इज इन पाप कर्तरी, इजंट इट? 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th, दशम का भी दशम, वो भी पाप कर्तरी में, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ 10th में कौन सा प्लैनेट बैठ गया है, अगर इनका चंद्रमा इधर उधर होता तो ये हालत नहीं होती। क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर, वो बॉय हो या गर्ल, दे लाइक टू डू समथिंग, स्पेशली विमेन का मैंने देखा है। दे वांट टू अर्न, दे वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन देयर स्पाउस। जी बोलिए। मैम फिर कभी कभी कुछ ऐसे भी स्टूपिड लोग आते हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं करना है, इजी मनी चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी कुंडली शेयर मार्केट लायक है? हाँ तो वो कोर्स में उसमें रख सकती हूँ, आई विल पुट इट इन सिलेबस। इनकी कुंडली है या नहीं, 1 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है, कुंडली नहीं बनती वसुधा। नहीं नहीं, आई लेकिन आई अंडरस्टैंड मैम, तो लेकिन देखना पड़ेगा शेयर मार्केट के प्लैनेट्स कौन से हैं, शेयर मार्केट के हाउसेस कौन से हैं, और वो नवांश और दशांश में कहाँ गए, क्योंकि दशांश तो मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं। ठीक है मैम। ठीक है, बट ओके, प्राइमा फेसिया शेयर मार्केट का हाउस है 5th एंड 8th। 5th लॉर्ड तो एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, नॉट टू फॉरगेट। व्हाट इज सैटर्न हियर? इट्स 11th एंड 12th लॉर्ड बोथ। ओके, 8th हाउस को देखिए, 8th हाउस में सूर्य नीच का बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है। बुध कौन है इस कुंडली में? बाधक है। अब बाधक का भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी, बाधक है। तो इस कुंडली में आई विल नॉट सजेस्ट कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। बुध भी राहु के ही नक्षत्र में है।
शेयर मार्केट में यहाँ पे पैसा नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे पैसा लूज होने के बहुत सारे मुझे तो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। Actually, in the Navamsha, you find Mars, Rahu in Taurus. So in the Rashi chart, that means it is in the third house. So he has any problems with his brothers and sisters, like any conflict is there because third house is connected to brothers and sisters. If you look at Navamsha, you And also, find if we are talking, that is okay, that is a predictive astrology. But if we are talking about profession and career, थर्ड हाउस इज काम त्रिकोण, तो मार्स और राहु जो यहाँ पे काम त्रिकोण में बैठा है, वहां पे भी जाके काम त्रिकोण में ही बैठा है और अर्थ साइन में ही बैठा है, yes. So तो is फुल a मस्ती करना है speech उनको। very angry type. He used to speak angry because third house is connected to speech. So angry he used to speak. Is he very angry type person? But for that we have to see second, I mean we have to see Jupiter sitting in 10th house aspecting second house, तो वो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ना अनुरूप। Okay, fine. Yes. Okay, fine. फॉर दैट वो पूरी कुंडली देखिए। But she was working in a consultation firm only, doing good, not great, but doing good, और अब तो सब छोड़ दी। अच्छा नेक्स्ट देख, ये भी एक फीमेल चार्ट ही है। अब मुझे आप लोग बायस मत समझ लेना, अब जो मुझे मिला वो ले आई मैं। स्कॉर्पियो एसेंडेंट, ठीक है, एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ गया, 12वें में। ये थोड़ा डिफरेंट चार्ट है, इसको देखिए, ऐसा जल्दी से नहीं मिलता है। एसेंडेंट लॉर्ड 12वें में, सूर्य नीच का 12वें में, बुध भी 12वें में। बुध कौन है यहाँ पे, 8th लॉर्ड है, मतलब कि मंगल और बुध की बहुत दुश्मनी है और दोनों साथ में जाके 12वें में बैठ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, दैन्य योग। इफ यू रिमेम्बर दैन्य योग याद रखिए। 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड टुगेदर एस विद एसेंडेंट, दैन्य योग, ठीक है। मून से वापस जुपिटर को देख लीजिए, 6-8 का संबंध है, मून 5th हाउस में है, अगेन केमुद्रुम योग, अगेन एस्पेक्टेड। हालांकि वो 96 का चार्ट था, ये 91 का, आसपास का कुंडली नहीं है ये। जुपिटर सिटिंग इन 10th हाउस एस्पेक्टिंग व्हाट, 4th हाउस है ना। मून केमुद्रुम में है, जुपिटर वीनस और मून ये 3 कारक हैं वेल्थ के। प्रोफेशन का कारक शनि है, लेकिन पैसों के कारक ये 3 प्लैनेट्स हैं। ये तीनों क्या हो गए, मून से वीनस और जुपिटर दोनों क्या हो गए, 6-8 चले गए। शकट योगा मतलब कि शकट मतलब व्हील की तरह अप डाउन होगी इनकी प्रोफेशनल लाइफ। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे नंबर 40 दिख रहा आपको, इसको बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स 10वें घर को मिला है, तो 40 मिला है। 10th को, कर्म स्थान को। 11वां घर कौन सा होता है, 11वां होता है लाभ का, यहाँ पे देखिए 24। आप लोगों के पास जितनों के पास सॉफ्टवेयर है, या मेरे ख्याल से ये एस्ट्रोसेज में भी दिखाता है, 11th हाउस के पॉइंट्स देखिएगा, मैक्सिमम टाइम आपको 30 से ज्यादा मिलेगा। ऐसी कुंडली बहुत कम मिलती है कि 11th में इतने कम पॉइंट्स हैं, मतलब 10th में 40 है और 11th में एकदम जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। असेंडेंट लॉर्ड इन 12th, सूर्य नीच का, तो यहाँ पे राहु सेकंड हाउस में बैठ के धन की इच्छा तो बहुत चाह रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पे भी यही हुआ। अच्छा, इनको दशा क्या मिली, मर्क्यूरी केतु वीनस, और ये रिपीट हो गया, मर्क्यूरी केतु वीनस, और अब इनकी राहु की दशा चल रही। मतलब इनका एजुकेशन का जो प्राइम टाइम था वो वीनस का था। इन्होंने पढ़ाई क्या कर ली, इन्होंने कॉमर्स लेके सीए करना चाहा। वीनस इनका बहुत अच्छा बैठा हुआ है 10th हाउस, लेकिन किया क्या, इन्होंने कॉमर्स लेके सीए करना चाहा, बुध में जान थी नहीं, सीए कंप्लीट नहीं कर पाई, और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर क्लैरिकल काम किया, बुध से ही रिलेटेड काम किया, बिल्कुल क्लैरिकल काम किया, फिर उन्हें अब सब कुछ छोड़कर घर में बैठी है वो।
इनके भी कुंडली में राहु वीनस इज सिटिंग टुगेदर। जब भी राहु वीनस आता है एक काम त्रिकोण बनता है। चलो आपने नवांश ना भी देखा तो भी अपनी कुंडली में भी D1 में भी राहु वीनस ट्राइन में आ जाए, साथ में आ जाए, तो वो इच्छाओं को बहुत बढ़ा देता है। मतलब ये वर्ल्ड बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ हो या फिर बाहर की जिंदगी हो, जो भी है, ये बहुत इंजॉय करना चाहते हैं। मैम ये राहु वीनस आगे पीछे होंगे तभी होगा। आगे पीछे नहीं, या तो ट्राइन में हो जाए या कंजंक्ट हो जाए। अब शनि की दृष्टि कहाँ गई? एसेंडेंट लॉर्ड पे। शनि की दृष्टि देखिए मून पे है, यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि लग्न लग्नेश मून। जो मैं बोल रही थी लग्न लग्नेश मून पे होनी चाहिए, नहीं लग्न पे नहीं है, सॉरी, लग्नेश पे है और मून पे है। बट क्या वो शनि और जुपिटर का आपको कोई संबंध दिख रहा है? ट्राइन संबंध हो जाए, मतलब कि जुपिटर शनि को देख लिया, शनि जुपिटर को देख लो, तो दोनों ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको कोई उत्थान नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे शनि जैसे पिछली कुंडली में था वैसे ही यहाँ पे शनि बोल रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको काम करने के लिए। शनि की दृष्टि हो गई ना 10th के लॉर्ड पे, तो ये मर्क्यूरी का काम ये कर नहीं पाएंगी। मैम असेंडेंट हीलिंग क्या है? हीलिंग स्कॉर्पियो। वगैरह सेक्टर में ये कुछ कर सकती हैं। हीलिंग में कर इनको सकती रिकॉग्निशन थी मिल लेकिन अब सकता है। करना ही नहीं चाहती है ना, अब तो राहु चल रहा है, करना ही नहीं चाहती है। तो ये हमको, जब बच्चे आते हैं ना 10th में 12th में, जैसा आप लोगों ने बोला, उस समय हम बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। दशा देखकर, प्लैनेट्स देख के, मून से भी देखना पड़ेगा, योग भी देखना पड़ेगा, ये सब एज आई ऑलवेज से कि ये सब देखना पड़ता है कुंडली में, तब जाके हम किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। हमने देख लिया और बता दिया वो फ्लूक हो सकता है, बट और एवरी टाइम हम लोग प्रोफेशन हमेशा एक से ज्यादा बताएं। 5th लॉर्ड इन 10th हाउस, क्या क्या हो सकता है सोचिए। एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है बिकॉज 5th हाउस इज दैट। शिक्षा का काम हो सकता है क्योंकि 5th हाउस इज रिलेटेड टू लर्निंग। स्पोर्ट्स हो सकता है बिकॉज 5th हाउस इज स्पोर्ट्स। शेयर मार्केट हो सकता है क्योंकि 5th हाउस इज शेयर मार्केट। तो चार तो ऐसे ही बिना कुछ सोचे याद आ गया। अब अगर वो मंगल होगा स्पोर्ट्स में चला जाएगा, अगर वो बुध या गुरु जैसे प्लैनेट होंगे शिक्षा में चला जाएगा, अगर वो शनि जैसा प्लैनेट हुआ टेक्नोलॉजी में जा सकता है पर्सन। तो 5th लॉर्ड अगर वो वीनस हुआ तब तो जयललिता कुंडली याद रखिए। 5th लॉर्ड इन 10th हाउस वीनस, वीनस की पूरी दशा में शी वॉज नंबर 1 सुपरस्टार। जैसे ही वीनस खत्म हुआ सूर्य आया, शी केम इनटू पॉलिटिक्स, राइट। मैम ये मेडिकल में भी तो जा सकती थी। दशाएं वगैरह सपोर्ट करेंगी तो जा सकती थी। पहले तो देखिए उसमें मून ही के मुद्रुम में आ गया तो, और मेहनत करने की क्षमता ये सब है, अगर तो जा सकती। 20s में आके इतना तो पता चल ही जाता है, मतलब टीन एज में 18 के आसपास जब हम लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंक्लिनेशन है क्या उनका, वो इतना कोशिश करना चाहती हैं क्या? मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है छठा घर, छठे का लॉर्ड 12वें 10वें में आना। हाँ ठीक है आपकी बात। 6 और 10th का लॉर्ड टुगेदर आर इन 12th हाउस, मतलब दोनों ही हॉस्पिटल के हाउसेस में आ गए। बट दशा क्या चल रही थी? शुक्र की दशा चल रही थी, या तो फिर केतु की चल रही होगी जो अष्टम में बैठा हुआ है। सपोर्ट, दशा का सपोर्ट बहुत जरूरी है कोई भी चीज की पढ़ाई करने के लिए या कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम क्लासेस करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स करेंगे। वी विल टेक वेरियस प्रोफेशंस, वी विल अंडरस्टैंड वो प्रोफेशन क्यों है, कब तक है, टाइमिंग ऑफ प्रोफेशन, अप्स एंड डाउन्स इन करियर, सैलरी आगे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी,
अर्ली रिटायरमेंट लेना क्या ठीक रहेगा, एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं। अब देखिए जो सरकारी नौकरी बोलते हैं इसमें बहुत रिजर्वेशन आ गया है, खासकर आईएएस जैसे जैसे प्रोफेशन में जहाँ पे 10-15 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 100-200 का होता है। तो सूर्य का, आपको पता है सूर्य वहां पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, आईएएस कर ही लेगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एग्जाम, अब नीट का ही देखिए, अभी जिन बच्चों ने इस समय दिया था, जिन बच्चों का दशा को लेके अच्छा हुआ था, हो सकता है अगला जब वो लोग देंगे तो कुछ बच्चों का दशा को लेके अच्छा नहीं हुआ, या जिनका अच्छा नहीं हुआ था उनका अच्छी दशा आ जाए तो उनका अच्छा हो जाएगा। सो दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह बाकी के एग्जाम्स में भी होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों ने जो सुझाव दिए मेरे ख्याल से सिलेबस में था। एक दो चीजें कुछ आप लोगों का अलग आया जो मैंने ऐड करी है, तो ये सब रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन 8 क्लासेस तो रहेंगे ही, कैन गो अप ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट तो जरूर किया जाएगा। टाइम ऑफ प्रोफेशन प्रमोशन भी आएगा इसमें? टाइमिंग ऑफ प्रमोशन आएगा, बिल्कुल आएगा, जैसे टाइमिंग ऑफ मैरिज आया था ना, वैसे टाइमिंग ऑफ प्रोफेशन भी है। मैम जैसे नीट के एग्जाम में अभी हुआ, चीटिंग हुई, तो क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि इस टाइम पे वो चीटिंग होने के चांसेस हैं या नहीं? नहीं, वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होता है रश्मि, वो हम लोग एक की कुंडली देख के नहीं बता सकते, वो राष्ट्र की कुंडली देख के बता सकते, वो कंप्लीट डिफरेंट स्टडी है, इसमें नहीं हमें बता। कुछ बच्चे बार बार कंपटीशन देते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए दशाएं ही रेस्पॉन्सिबल होंगी? नहीं, जो कंपटीशन हाउस है, वहां का लॉर्ड है पहले, तो वो पहले अच्छा तो बैठा हो, मान लो दशा आ गई लेकिन वो प्लैनेट ही में ही दम नहीं था, तो फिर कैसे दे देता वो। तो सबसे पहले प्लैनेट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और फिर दशा। सबसे पहले कुंडली को ध्यान से देखिए आप, योग देखिए उसके, चंद्रमा से देखिए, एसेंडेंट से तो देखना ही, चंद्रमा से भी हमको देख, तब जाके हम बोलेंगे हाँ ओके। और फिर दशा का सपोर्ट आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। दशा नहीं तो अंतर दशा में आ जाएगा, प्रत्यंतर में आ जाएगा, सूक्ष्म में आ जाएगा, प्राण में आ जाएगा, हम लोग प्राण दशा तक देखते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा दशा का। मैम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, अगर कोई 4 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है और बिल्कुल आया है बहुत रोते गाते कि बताइए कैसे क्या होगा, और मुझे दिख रहा है कि नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे मना करें? नहीं, उनको बोलिए कि अब देखिए सबका इसमें अपना अलग अलग अप्रोच होता है। और सबसे मैं बड़ी बात है कि उस समय उनकी मेहनत डेडिकेशन सब कुछ देखने के बाद भी कि नहीं मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरा आधे नंबर से, एक नंबर से, पॉइंट नंबर से, कुंडली में होता है कभी कभी हम लोग का भी कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल निगेटिव नहीं, वो बोले। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, देश काल पात्र भी इम्पोर्टेंट है। तो आप उनको ऐसा गाइड कर सकते हैं कि आप कोचिंग सेंटर खोलिए, इसमें आपका ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ है देन आईएएस। आईएएस आप कर भी लेंगे तो आपको, आप वहां पे कॉन्फिडेंटली, या फिर आपको वहां पे तकलीफ ही होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि आप इस लाइन में आप मेहनत करिए, है ना, क्योंकि देखो अगर वो 1-2 नंबर से जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस कुंडली में कहीं ना कहीं तो सूर्य उसका है बहुत स्ट्रांग, हम्म। इतना आगे अगर वो बढ़ गया, और 4-4 साल से कर रहा है तो शनि भी बड़ा स्ट्रांग है। तो कुंडली मतलब अच्छी है, वो मैं खराब नहीं बोलूंगी। हाँ वो और फिर आप दिखता है मैम देखिए फ्रॉम। उसको, थोड़ा उसको डेविएट कर दीजिए प्यार से। ओके, थैंक यू। अभी वो अगले ही महीने या 2 महीने में ही देने वाला है, तो ठीक है आप दे दीजिए, अच्छा ही दिख रहा है। बाई चांस नहीं होता है तो फिर आप इस तरफ कोशिश कीजिए, अपना अगला साल और मत बर्बाद कीजिए इसके पीछे। वहां पे हमारा थोड़ा काउंसलिंग मैटर करेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए वसुधा, क्योंकि कौन किस तरह के माइंडसेट से आया है, हम लोग इतने हाँ सुसाइड केसेस देख एग्जैक्टली रहे हैं, मैम, इसलिए है ना। निगेटिव बोलते भी नहीं है उतना डायरेक्टली, और कभी कभी फिर लगता है कि प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं नहीं, डायरेक्ट आपकी बोल बात के। सही है, वो सब होता है, वो होगा ही। तो बहुत बार काउंसलिंग करना पड़ता है। हाँ जी, पंचायत से बोलो। अगर सर्कट योग भी है और केमद्रुम भी है, दोनों साथ में है, तो उसकी क्या रेमेडी?
नहीं, रेमेडी तो देखो दशा वगैरह पे करेगी, लेकिन शकट भी है, केमुद्रुम भी है, और 10वें घर में भी गड़बड़ है ना, तो फिर प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। धन योग है ही नहीं, और ये सब भी है, क्योंकि केमुद्रुम योग को इटसेल्फ बोला गया है एक तरह का पॉवर्टी का योग, गरीबी का योग। तो अगर ये सब है तो फिर काम भले कर ले वो आदमी, लेकिन बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि मैं बहुत फाइनेंशियली ग्रो कर जाऊंगा। पर कैमद्रम योग में वो अगर राहु की दृष्टि है चंद्र पर तो चलेगा? नहीं, केमुद्रुम राहु की दृष्टि मतलब केतु के साथ